नमस्कार साथियों, आइए आज बात करते हैं छठे भाव का मालिक जब कुंडली में अलग अलग भाव में आके बैठता है तो उसका जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे साथी हैं सौरभ जी। आइए सौरभ जी, इनके साथ डिस्कशन करते हैं कि भाई लगन में बैठता है तो छठे भाव का मालिक जीवन में कैसे असर देखने को मिलता है। सौरभ जी, जो छठा भाव होता है वो तो रोग, रिपु, ऋण इनका ही बोला जाता है, और छह विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इनका बोला जाता है। और छठा भाव एक सिस्टम से, रूटीन से काम करने का, टाइम टेबल को 24 घंटे में कैसे वर्क करना है उसका एक सिस्टम बना के उसमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। कि नौकरी का है, सर्विस का है, सेवा का है, कि हम समाज में हमें जो सेवा देनी है, किस तरह की सेवा देनी, किस क्षेत्र में जाके सेवा देनी। अब जैसे लगन में बैठा तो आप क्या सोचते हो कि भाई कैसा ये इसका कैसा प्रभाव होगा। लगन तो आप स्वयं हो, जहाँ तक कि बॉडी को दिखाता, जहाँ तक कि व्यक्तित्व को दिखाता है, और व्यक्तित्व में जाके छह विकार बैठ गए, साथ में काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य बैठ गए, और रोग, रिपुऋण भी जाके बैठ गए, और सेवा भी बैठ गया। अब ये जातक को चूज़ करना, ये तो बैठ गए ना। जब कोई ग्रह जहाँ ही जाता है तो एनर्जी लेके वहाँ पहुँच गया। छठे भाव की एनर्जी तो लगन में आ ही गई। ये तो इसको मिलना ही मिलना है जी। ये तो अब इसके ऊपर डिपेंड करता है भाई ये अपना कैसा यहाँ पे कौन सी चीज़ उठाता है, उस खाने की सेवा उठाता है। भाई पहला बहाना जो लगन है वो धर्म बोला जाता है, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष बोला जाता है। धर्म का खाना है। क्या ऐसा व्यक्ति क्या उसमें से चीज़ें उठा रहा है? आप क्या समझते, देखो जरा। उस पर भी निर्भर करता है कि छठे भाव का जो स्वामी है वो कौन सा ग्रह है, वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है। अगर कि वो पाप ग्रह है, मान लीजिए शनि है, मंगल है, केतु है, राहु है, तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पर नेगेटिव आएगा। और व्यक्ति जो है वो अगर अपना पराक्रम भी दिखाएगा, अपने मतलब अगर लगन में बैठा है तो उसके दिमागों में नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे अपने वर्क प्लेस को लेकर, और उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैं कहाँ से ऋण उठा के क्या काम कर लूँ, या कौन सा, मतलब उसको माइंड में कोई ना कोई, शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई ना कोई रोग घेरे रहेगा, क्योंकि एनर्जी निकल नहीं पाएगी ना। उसका यूज सही से नहीं कर पाएगा वो। उस पर अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो मतलब व्यक्ति का जो पतन है वो निश्चित है। या तो लगन के ऊपर 9 भाव का प्रभाव हो या पंचम भाव का प्रभाव हो, तो शुभ ग्रह की दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए अगर छठे भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है, मान लीजिए शुक्र है, गुरु है, तो इनका अलग प्रभाव माना जाएगा। उसमें ये रहेगा कि व्यक्ति का जो सोचने का तरीका है वो पॉजिटिव वे में होगा, अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। वो अगर ऋण भी लेगा तो उसको चुकाने की मतलब उसमें चेष्टा रहेगी, और हर चीज़ में उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा, और वो बहुत मेहनतकश आदमी होगा। हाँ, अगर शुभ ग्रह उसको देख रहे हो, या शुभ ग्रह वहाँ छठे भाव के मालिक को शुभ ग्रह हो, मतलब सॉफ्ट ग्रह हो, जैसे गुरु, शुक्र या बुध हो, इस तरह के सॉफ्ट ग्रह, तो उसका प्रभाव अलग होगा, क्रूर ग्रह का अलग होगा। देखिए छठे भाव में क्या होता है कि छठा भाव अगर देखा जाए भौगोलिक तौर पे, मतलब एस्ट्रोलॉजी को ना मानते, भौगोलिक तौर पे देखा जाए तो ये सूर्यास्त के बाद का ग्रह है। जिस समय सूर्यास्त हो रहा है तो वो समझ लीजिए आपका सप्तम भाव है। सप्तम भाव में सूर्य जो है वहाँ पर है, जहाँ मतलब पूरी पश्चिमी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो इसका मतलब उसका जो कहीं ना कहीं प्रभाव जो आएगा ना, वह नकारात्मक रूप से आदमी को प्रेरित करेगा कि वो पलायन करे, किसी चीज़ को छोड़े, और माइंड में उसके कोई ना कोई दुविधा बनी रहेगी। अगर वो लगन में बैठा है तो वो भागने की ओर सोचेगा, और उसके मामा भी पीड़ित रहेंगे। मामा से मतलब अगर, क्योंकि छठे भाव मामा का भी होता है, तो ऐसा भी देखा गया है कि वो व्यक्ति अपने जो मामा की तरफ से उसको सपोर्ट मिलेगा, या वहीं से वो कहीं ना कहीं से प्रेरणा पाके काम करेगा। छठे भाव का और भी देखा जाता है कि अगर मान लीजिए छठे भाव से राहु और केतु ग्रह पीड़ित हों तो व्यक्ति में पितृदोष लगता है। तो अगर छठे भाव के साथ राहु और केतु बैठे हों, छठे भाव के मालिक के साथ, षष्ठेश के साथ, तो राहु और केतु, तो पितृदोष लगेगा। व्यक्ति को संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आएगी, और उसके बनाए काम देरी से होंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हर काम में रोक आ रही है, अवरुद्ध आ रही है।
शादी होगी तो यकीनन मतलब 30-35 वर्ष के बाद होगी। अगर संतान नहीं होगी शादी के बाद, ऐसी चीज़ें बनी रहेंगी। दोस्तों, ये पितृदोष की हमारे साथी ने बात की। पितृदोष मतलब होता है कि जीन्स के अंदर जो अपने पूर्वजों से जो शरीर हमें चलता आ रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जो जीन्स के थ्रू जो हमारे गुण अंदर आ रहे हैं, उन जीन्स के अंदर त्रुटि पैदा हो जाती है राहु केतु के संपर्क में आने से। तो आप पितृदोष को इस तरह समझिए। और इसका जो उपाय होता है ना, वो योग के थ्रू होता है। ये जो स्पोर्ट्स जो हम कंट्रीज़ खिलाती हैं, खिलाड़ियाँ इन पर पैसा खर्च करती हैं, देश पैसा खर्च करता है खिलाड़ियों के अंदर, तो वो जीन्स की त्रुटि खेल कूद और योगा से ही उन जीन्स की त्रुटि में दूर की जा सकती है। खाली पूजा से इसका समाधान नहीं हो सकता कि आप मंत्र पढ़ो, पूजा करो और आपका पितृदोष खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको योग विद्या का सहारा, योग का सहारा लेना ही होगा, खेल कूद का सहारा लेना ही होगा, तभी आपके जीन्स में परिवर्तन आएगा। और जैसे भाई साहब ने बताया कि सारे जो है जो 6 विकार हैं उठ के आपके लगन में आ गए हैं, तो ये आपको चूज़ करना है। लगन धर्म का खाना है, छठा खाना सेवा का है कि आप जो लड़ाई लड़ोगे वो धर्मयुक्त लड़ाई होगी, गलत जो समाज में हो रहा है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ोगे, या अधर्म का साथ दे के लड़ोगे, बगैर मतलब लोगों से लड़ोगे, कर्जा ले लोगे, दोगे नहीं, बगैर मतलब का विवाद, आपकी कामनाएं इतनी बढ़ जाएंगी, आपके शरीर पे आके वो बैठ गया है। ये चीज़ें उठ के पास आपके परमानेंट आ गई हैं। आपको डील करना है कि सेवा वहाँ से लेनी है, समाज की सेवा करनी है। इस शरीर से शरीर पे आके बैठा है, या इस शरीर से समाज को नुकसान पहुँचाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मित्र ने हमारे ने बताया कि भी जो ग्रह बैठता है सॉफ्ट बैठता है तो कैसा बैठता है, और क्रूर ग्रह बैठता है तो कैसा असर है। लेकिन हम खानों की बात मेन कर रहे हैं फ़िलहाल। अब खाने ने आपको क्या दिया, छठे खाने ने आपके लगन को क्या दिया, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को, ये कहता है कि आप या तो अपने शरीर से लड़ोगे, बीमारियां हो जाएंगी, या शरीर की सुरक्षा के लिए व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दोगे, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दोगे, या कोई ऐसा काम करोगे जिससे आपके व्यक्तित्व को ठेस पहुंचेगी, आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा। आप पे डिपेंड करता है। सेवा करनी है, शरीर करनी है, समाज की करनी है, धर्म के लिए लड़ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से ये आपके विवेक के ऊपर है। आपका मन कितना बली है, चंद्रमा कितना बली है, आपका लगन का मालिक कितना बली है, कहाँ पे बैठा है, आपका सूर्य कितना बली है, वहाँ से आपको पावर मिलती है। और ये ज्योतिष आपको समझा देता है, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ग्रह कोई भी कैसा कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर आपने अपने आप को जो ग्रह कह रहा है उस पर चलने की कोशिश की, तो सारे ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे। ऐसा नहीं, इंसान कर्म प्रधान है, सारा कुछ लिख के आ गया ऐसा नहीं होता। आप कर्म से अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हो, सेवा भाव से, धर्मयुक्त आचरण करके। ये चीज़ समझाने की कोशिश करता है। ठीक है सर, यही इस तरह का बोला ना। अब हम बात करते हैं कि छठे भाव का मालिक वाणी भाव में या धन भाव में बैठ गया, जो दूसरा खाना बोला जाता है, दूसरा भाव बोला जाता है, तो उसमें कैसे परिणाम इसको देखने को मिलता है। जो ये चीज़ें हैं उठ के सेम एनर्जी वहीं पे आ गई। अब ये जो ना लिंक बन जाता है, जिस खाने में गई वहाँ का, और जिस खाने का मालिक है वहाँ से। जैसे हम लगन की बात करते हैं, तो लगन और छठे भाव का एक तार जुड़ गया करंट का, समझो आप। अगर आप छठे भाव को अच्छा करोगे तो आपकी लगन अच्छी हो जाएगी। मतलब छठे भाव का अच्छा काम, सेवा, दूसरों का ख्याल रखना, तो फिर आपका शरीर भी अच्छा होगा और व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। और आपको अपने व्यक्तित्व पर काम करोगे तो बगैर सेवा के कर नहीं सकते। ये एक दूसरे से लिंक। अब ये दूसरे खाने से जुड़ने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। आप इस पर कुछ रोशनी डालिए। दूसरा जो हमारा भाव है, दूसरा भाव हमारे नेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पिताजी के कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। पिताजी में आ गए हमारे माताजी, हमारे भाई बहन, माताजी, परिवार। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दूसरे और चौथे भाव में क्या फ़र्क है। चौथा भाव हमारा परिवार है, जो हमसे शुरू हुआ है, हमारे बच्चे, हमारी बीवी। और दूसरा भाव में हमारे पिताजी और हमारी मम्मी, हमारे भाई बहन। और साथ ही साथ दूसरा भाव कहीं ना कहीं वाणी का भी होता है, माना जाता है। ये ना दूसरा जो भाव ना, ये हमारे शब्दों को बताता है। हाँ। कि जो शब्द उच्चारण करोगे आप, उस शब्द कैसे होंगे। तीसरा भाव जो हमारा है, शब्दों को पिरोने का है, कि शब्द को कम्युनिकेशन के जरिए शब्द आप होंगे, उनको पिरोगे कैसे। हो सकता है आपके शब्द अच्छे ना हो,
लेकिन पिरोना आप अच्छा जानते हो, और आपके शब्द आपके पास अच्छे हैं लेकिन पिरो ना पाते हो। ये दोनों में ये फ़र्क नज़र आता है। और धन भाव भी कहलाता है दूसरा भाव। दूसरा धन भाव भी है। तो अगर षष्ठेश जो है छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसा देखने में आएगा जो व्यक्ति का जो कश्मकश होगी वो अपने पिताजी के परिवार से तो होगी, और साथ ही साथ वो जब धन उत्पन्न करेगा तो उसके धन उत्पन्न करने का साधन भी छठे भाव से कहीं ना कहीं लिंक होगा। वो कहीं ना कहीं या तो कर्जा ले रहा होगा या उसको अपने दुश्मनों के रास्ते मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा मार्ग मिलेगा जहाँ से वो अपनी जीविका का मतलब जीविकोपार्जन कर पाएगा वहाँ से। उसका लिंक मतलब छठे भाव से किसी न किसी तरफ, क्योंकि वो धन के साथ बैठ गया ना, धन आएगा कहाँ से? छठे भाव से। और छठा भाव जैसा कि हमारी वर्क प्लेस भी होती है, हमारा कार्य का जो क्षेत्र होता है वो भी होता है। हाँ, 10वें भाव का भाई 9वां भाव है, वो 9वां भाव भाग्य भाव है। तो अगर दूसरे भाव में छठा भाव बैठ गया तो ये है कि देखा ऐसा ज़रूर जाएगा कि जो आदमी है वो अपने परिवार को ही अपना वो समझेगा कि ये मेरी वर्क प्लेस है और यहीं से मैं कार्य का अपना कुछ मतलब खाने कमाने का साधन नहीं, अपने भाइयों के साथ अपने माँ बाप के साथ मिलकर काम करूँ और इन्हीं के साथ कहीं ना कहीं उसका तालमेल बना रहेगा। ये देखो होता क्या है, छठा भाव एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। छठा भाव उन लोगों का है जिनको आप पसंद नहीं करते, या वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते, आपके विरोधी हैं। आप कहते हो कि ये मेरे लिए हमेशा विरोध में खड़ा रहता है, तो ये उन लोगों का जिनके साथ आपका संघर्ष चलता था, जो आपके काम को रोकने के लिए आपके विरोध में खड़े होते हैं, ये उन लोगों का है। अब ये पहुंचा, जैसे ही धन भाव में पहुंचा तो सारी एनर्जी उठ के वहाँ पर आ गई। तो अगर शुभ दृष्टि से देखें तो ऐसा व्यक्ति जो धन भाव को क्या मिला, धन भाव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य तो मिले साथ में दो ये जो ये कहते हैं रोग रिपुरिन। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति वकील बन के पैसा कमाए, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन के पैसा कमाए, ऐसा व्यक्ति कहीं नौकरी का किसी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते, फाइनेंस का लेन देन वाला काम करे। अगर ये व्यक्ति इन चीज़ों में काम नहीं करता तो ये एनर्जी उठ के वहाँ पर आ गई, आपकी रोग उठ के आपके धन में आ गए। आपके परिवार में कोई ना कोई रोगी होगा जहाँ आपका पैसा जाएगा। आपका जो पैसा है वो रोग से जुड़ गया। आपका जो छठा खाना है आपके कुटुंब से जुड़ गया। कुटुंब में कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई झगड़ा पैसे को लेके, अपने जो एसेट्स हैं उनको लेके चलता ही रहेगा। कि एक लिंक बन गया। दूसरी बात है कि आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी, आप उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लिखवा के लाए हो आप कि आपको अपने परिवार की सेवा करनी पड़ेगी। अब इनसे बचने का उपाय या तरीका क्या है भाई, क्या करें? आप अपने कुटुंब से दूर चले जाओ या फिर उनकी सेवा करो। आप अपने, क्योंकि देखो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि अगर आग के पास जाओगे तो गर्मी महसूस होगी। उस गर्मी से बचने के लिए दूर चले जाओ ना। बीच में इंसुलेशन आ गया कम्युनिकेशन का, तो आप अपने घर से, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से आप दूर रहने लग जाओ। ऐसी जगह जहाँ दूसरा कल्चर हो, दूसरे भाषा के लोग हों, कि वहाँ आप सहन कर लो, क्योंकि वहाँ आपका कोई नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ सहन करते हुए कतराते हो। अगर आप यहाँ भी सहन करना सीख जाओ, जैसे बाहर जाके विदेश में जाके आपको वहाँ कोई फटकार भी लगाएगा, धुतकारेगा, तो बड़े आराम से आप कंप्रोमाइज़ कर लोगे। वहाँ उनकी सेवा करते रहो, जूते भी खाते रहोगे और सेवा भी करते रहोगे। लेकिन यहाँ नहीं करोगे आप। अगर यहाँ भी ऐसे ही सेवा भाव रखोगे तो समस्या नहीं आएगी। आपको इस खाने से, आपको अपने परिवार में सिस्टम से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम का खाना है। आपको उस एनर्जी का इस्तेमाल वहाँ करना पड़ेगा। आपको अच्छी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेवा भाव रखना पड़ेगा। आपकी जुबान पे क्रोध बैठ गया है। पहला भाव आपका, तीसरा भाव काम का है, छठा भाव क्रोध का और 11वां भाव लोभ का होता है। अब ये क्रोध आपकी जुबान पे बैठेगा, आपकी वाणी से क्रोध निकलेगा। आपको भोजन का खाना, आपका भोजन कभी भी सही नहीं होगा। टाइम से आपको भोजन नहीं खा पाओगे, अच्छा भोजन नहीं ग्रहण पाओगे अगर इसके नेगेटिव रिजल्ट होंगे। और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट होंगे तो आप टाइम टेबल से भोजन करोगे। इसमें इलाज क्या है? आपको टाइम टेबल से भोजन करना है, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है। शब्द जो बोलोगे वो शुभ होने चाहिए, या फिर आप घर छोड़ के दूर चले जाओ, कुटुंब छोड़ के दूर चले जाओ। इसका यही उपाय है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और इससे आगे की जर्नी फिर दोबारा से नए एपिसोड में या नई वीडियो में
हम अपने विचारों को दोबारा से रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार साथियों, आइए बात करते हैं छठे भाव का मालिक जब तीसरे भाव में बैठता है। हमने लगन और दूसरे भाव में बैठे हुए छठे भाव की मालिक की बात की थी। अब बात करते हैं कि छठा भाव का मालिक जब तीसरे भाव में बैठता है। तीसरा भाव आपकी यात्राओं का है, आपके पराक्रम का है, कम्युनिकेशन स्किल का है, शब्दों को कैसे पिरोया जाता है उसका है, छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसी का है, आपके जो बचपन के यार दोस्त हैं उनका है, और ये काम का भाव है। तो जब इसमें छठे भाव का मालिक आके बैठा, छठा भाव नौकरी का है, सेवा का है, सिस्टम से काम करने, रूटीन वर्क को दिखाता है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य का है, रोग और रिपु और ऋण का है, और वो लोग जो आपके विरोधी, उनका मैं बार बार आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर ये पहुँचता है तो ये अगर अच्छी कंडीशन में होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है यहाँ पर नौकरी में पराक्रम करता है, ऐसा काम करता है जिसमें ट्रैवलिंग करनी पड़े उसको, अपनी सर्विस जो प्रोवाइड करेगा, जो भी उसका काम आता है, जो भी उसके पास हुनर है, जिसकी वो सर्विस दे रहा है समाज में, वो उसको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति जो सर्विस करेगा वो कम्युनिकेशन जहाँ यूज होता हो, कम्युनिकेशन स्किल यूज होता हो, मार्केटिंग जिसे कहते हैं, उसमें जॉब करेगा, उसमें अपनी सेवा देगा मार्केटिंग के क्षेत्र में। और दूसरा ऐसा, क्योंकि ये तीसरा भाव ना आपके हाथों को भी दिखाता है, तो हाथों से जुड़ा हुआ कोई भी पराक्रम, कोई भी नौकरी, कोई भी सर्विस, राइटिंग वगैरह कुछ इस तरह की, या ड्राइविंग या टूर एंड ट्रैवल का की नौकरी, आप इसमें बैठने पर ना ये आपके पराक्रम में ना सर्विस बैठ गई। आप अपना काम नहीं कर सकते, आप पैसा लगा के अपना काम नहीं कर सकते, आप अपना पैसा लगा के काम नहीं कर सकते। आप लोन उठाइए, और ये जो है छठा भाव नौकर जो होते हैं, जो कर्मचारी आपके होते हैं, उनको दिखाता है। आप नौकर बन के काम कर सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो अपना पैसा नहीं लगाओगे, आप लोन लेके पैसा लगाओगे, और उसमें एज ए मालिक जॉब नहीं करोगे आप। आपको जैसे नौकर होता है, कोई कंपनी में कोई नौकरी करता है, तो नौकर कैसे काम करता है? यस सर, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। चेयर पे बैठ के काम नहीं कर सकते आप, ऑर्डर नहीं दे सकते वहाँ पे, ऑर्डर बैठ के जो मालिक का काम होता है ऑर्डर देने का, वो नहीं कर सकते आप। और ये अच्छा इसको शुभ ग्रह देख ले, नौवें का मालिक देख ले, पंचम का मालिक देख ले, लगन का मालिक देख ले, तो उसके इस तरह के रिजल्ट बहुत अच्छे इसमें कामयाब होते हैं। इसके तीसरे भाव से ना, नौवां भाव भाग्य का है। तीसरा भाव अगर अच्छा होगा, आपके भाई बहन जो डिसिप्लिन में काम करने वाले होंगे, छोटे भाई बहन सर्विस करने वाले होंगे, सेवा करने वाले होंगे, तो उस तरह की चीज़ों को ये दिखाता है। अगर ये रिफ्लेक्शन में तो आपके छोटे भाई बहनों से आपका विवाद होगा, आपका पराक्रम में आप क्रोध शामिल हो गया, आप क्रोध करोगे अपने पराक्रम में, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर क्रोध आ गया, रोग रिपुरिन आ गए, तो आपकी जो जुबान है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब भी बोलोगे, जब भी किसी से बात करो, एक लड़ाई झगड़े की लैंग्वेज हो जाएगी, अब्यूजिंग लैंग्वेज हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से नहीं बनना, छोटे कर्मचारी हैं आपके, उनसे नहीं बनना। मतलब कहना क्या है कि पराक्रम में ना आप किस सेवा पहुंच गई। छठा भाव आपके जो कर्मचारी हैं या आपके जो नौकर हैं उनका है, और विरोधियों का भी है। तो आपकी पराक्रम पे ना नौकरों का, आपके कर्मचारियों का कंट्रोल हो गया। तो आप अगर कर्मचारियों से आपका व्यवहार ठीक होगा, जो आपके लिए एक सेवा देते हैं, तो आपका पराक्रम अच्छा होगा, आपका भाग्य अच्छा होगा, तो सारी चीज़ अच्छी चलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते, छोटे जो लोग हैं
आपके कर्मचारी हैं जो आपके लिए सेवा देते हैं, उनसे आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप अपने तीसरे भाव के सामने भाग्य, अपने भाग्य को हानि करोगे। आपने अपना कम्युनिकेशन बिगाड़ लोगे, आपकी भाग्य का हानि होगा, आपका नसीब आपके साथ नहीं देगा, आपके भाई बंधु आपके साथ नहीं होंगे, आप पड़ोसियों से हमेशा झगड़ा चलता ही रहेगा अगर आप सेवा भाव नहीं रखो। क्योंकि आप एक कर्जे का है छठा भाव, आपको वहाँ कर्जा चुकाना ही होगा, उनको सहन करना ही होगा, पड़ोसियों को सहन करना पड़ेगा, छोटे भाई बहनों को सहन करना पड़ेगा। तो वहाँ उनको आपको वहाँ कर्जा देना है। कर्जे का मालिक आपका अपने पराक्रम से अपनी मेहनत उनके लिए खर्च करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं छठे भाव का मालिक जब चौथे भाव में आता। चौथा भाव आप मानसिक सुख का है, माता का है, आप जो जातक के जो सुखों के साधन हैं उनका है, घर का है, गाड़ी बंगला मकान ये सुख साधन जो उनका, उनमें आके ये बैठ गया, घर में आके बैठ गया। तो घर में किसका कंट्रोल होगा? नौकरों का कंट्रोल हो गया, आपके विरोधियों का कंट्रोल समझो, रोग रिपुरीन का कंट्रोल हो गया। तो ये कहता है कि भाई यहाँ आपकी सर्विस पहुँच गई, तो यहाँ जो आपको व्यवहार करना है, जो आपकी नौकरी पहुँच गई, यहाँ पर आपको जहाँ व्यवहार करना है, जैसे घर में आपके सेवक होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो आपके लिए सेवा करते हैं, आपको काम करते हैं, आपको उनकी तरह व्यवहार करना है, माँ की सेवा करनी है। उनका कोई विरोध आप जो करती हैं तो वो सहन करना ही पड़ेगा आपको अपना व्यवहार मालिक की तरह, मकान के मालिक की तरह नहीं, एक सेवा वाले भाव की तरह रखना पड़ेगा। दूसरा, नौकरी जो पहुंची है घर में, आप घर से नौकरी कर सकते हो, उससे जो आपके सामने 10वें भाव को देखता है, कार्य क्षेत्र को देखता है, तो कार्य क्षेत्र अच्छा होगा अगर आपका स्वभाव सेवा भावी होगा। घर से आप काम करना पसंद करोगे क्योंकि आपका जो सर्विस, आपकी जो नौकरी है वो घर में पहुंच गई है। आप अपने मकान में नहीं रह सकते, जो मकान है आपका उस आप ये समझो कि आप नौकर हो और मालिक के मकान में रह रहे हो। दूसरा उपाय ये होता है कि भाई लोन आके बैठ गया आपके मकान में, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो और रहने के लिए, तो उसमें लोन ज़रूर करवाओ उसके ऊपर। तो जो एनर्जी वहाँ बन रही है लड़ाई झगड़े की, वो एक दबाव महसूस करेगी, सहन करने की शक्ति देगी, क्योंकि आपके ऊपर सर पे लोन बैठा हुआ है ना, तो वो आपका पेशेंस बढ़ा देगा। तो आप उस मकान में, क्योंकि आपको वो पेशेंस मजबूर, वो जो लोन है जो आपने ऋण ले रखा है वो आपको मजबूर करेगा सहने के लिए घर की परिस्थितियों। तो इसलिए कहते हैं कि लोन उठा लो, सर पे पड़ा रहेगा तो आप चुपचाप सहते रहो, क्योंकि आपका दबाव नहीं, वाला हिस्सा दबाव मांगता है। वहाँ सेवा करनी होती है घर में, तभी आपको मानसिक सुख मिलेगा, नहीं तो माता के स्वास्थ्य में। और कई बार ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी, ऐसी विवादित प्रॉपर्टी खरीद लेता है, प्रॉपर्टी में कोई विवाद होता है, या किसी की झगड़ा करके किसी की प्रॉपर्टी भी हथिया लेता, मतलब कुल मिला के घर में शांति नहीं होगी अगर आप अपना व्यवहार नहीं बदलोगे। लोग कहते हैं भाई लिख के आ गया, लिख के नहीं आया, लिख के तो दोनों चीज़ आई है, छठे भाव की सेवा भी आई है, छठे भाव की नौकरी भी आई है, और छठे भाव का झगड़ा भी आया है। अब आप उनमें से कौन सी चीज़ उठा रहे हो जी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लिख के आ गया, आप कर्म प्रधान हो भाई, आप कर्म प्रधान हो, तो आपको आज़ादी है, आपको दिमाग दिया कुदरत ने कि मुझे क्या चीज़ ग्रहण करनी है और क्या छोड़नी है। आप यहाँ से सेवा उठाइए ना, क्योंकि ये तो कर्जा आ गया, आपको घर में कर्जा देना है आपको घर में कर्जा देना है, ये तो उठ के आ गया। तो अच्छा, जब ये तो एक पीछे से प्रिंट होके आ गया, अब इसमें क्यों ना हम सेवा भाव उठा लें। तो इस तरह से एक कुंडली काम करती है। अब छठे भाव का मालिक पंचम भाव में जाता है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का, आपकी संतान का, क्रिएशन का, लव का। तो वहाँ बुद्धि के घर में
क्रोध पहुंच गया, रोग रिपु ऋण पहुंच गए। तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है, और छठा भाव कंपटीशन का, हमेशा कंपटीशन में रहेगी। वो किसी से हारना पसंद नहीं करेगा। उसकी बुद्धि में कंपटीशन घुस गया, हर चीज़ पर कंपटीशन करेगा। किसी से पीछे रहना उसको पसंद नहीं है। उसको किसी भी वजह से पीछे रहना पसंद नहीं है। हमेशा उसकी बुद्धि कॉम्पिटिटिव मोड में रहेगी। वो हर बार हर किसी से ना आगे निकलने की कोशिश, आगे निकलने की वो उसकी बुद्धि कहेगी सबसे आगे मेरा ज्ञान सबसे ऊंचा होना चाहिए, मुझे नॉलेज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कि जब बुद्धि में इस तरह का पहुंच जाता तो एक उसकी चित्त में कंपटीशन भर जाता। जब अब जहाँ 6 विकार पहुंच गए तो बताओ, बुद्धि में एक चित्त में जो पंचभाव चित्त का बोला जाता, प्रेम का भला, प्रेम में अगर रोग रिपुनि पहुंच जाए तो उसके हृदय में प्रेम कहाँ बचा। अब इसे करना क्या चाहिए, क्योंकि रोग रिपुनि पहुंचे, संतान रोगी हो सकती है, संतान इलाज से हो सकती है, संतान से ही संघर्ष हो जाएगा इस व्यक्ति का अगर नेगेटिव होता है। तो ये इस पर शुभ ग्रह नहीं दृष्टि डालते तो ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए, जब तक ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए जीना नहीं शुरू करेगा, इसमें चित्त में शांति नहीं होगी। इसे हमेशा जीतने की आदत है, पाने की चाहत इसके चित्त में पहुंच गई। ऐसा आदमी खूब दिमागदार होता है, खूब कंपटीशन बुद्धि का मालिक होता है, लेकिन वो शांति नहीं प्राप्त कर सकता। वो अपनी ही संतान का विरोधी हो जाएगा कि उसे तो विरोध करने की आदत है, उसे तो कंपटीशन की आदत है। शिक्षा में वो होगा, शिक्षा उसके पास, क्योंकि जब ये ज़्यादा नेगेटिव होता है शिक्षा प्राप्त करने में बाधा शुरू हो जाएगी। वो शिक्षा नहीं, हर किसी से जेलसी उसके चित्त में समा गई। जब तक ये सेवा भाव नहीं रखेगा तो ये यहाँ से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसको विकार परेशान करते ही रहेंगे, जिससे इसकी संतान के साथ संघर्ष, संतान उत्पत्ति में बाधा, चित्त में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जिसके कारण ना फिर वो सामने 11वें भाव को देखता है। तो जब इसकी बुद्धि में कंपटीशन होगा और तो जो मनोकामनाओं का जो इसका प्रभाव पड़ेगा, जो इच्छाएं रखेगा ये, वो इच्छा पूर्ति का 11वां भाव, तो इच्छाएं भी इसकी विचित्र तरह की होंगी। दूसरे से जेलिस करने वाली इच्छाएं होंगी कि मेरी भाई प्रभु से मांगा तो प्रभु ने बोला जो मैं आपको दूंगा वो पड़ोसी को डबल हो जाएगा। तो ये ऐसा बुद्धि का मालिक है, कहेगा मेरी आगे एक आँख फोड़ दो तो पड़ोसी की दोनों फोड़ गई। तो इस तरह की बुद्धि को ये जन्म देता है। इसमें ईर्ष्या घर कर जाती है। इनसे एक ही तरीका इससे बच निकलने का कि भाई आप जो ऐसा काम कीजिए, ऐसी एजुकेशन लीजिए, इसमें सेवा दे सको। रोग पहुंचा जाके आपकी बुद्धि में, डॉक्टर बनिए। रिपु बैठा आपके दुश्मन में, वकील बनिए। ऋण बैठा आपकी बुद्धि पे जाके आप फाइनेंस का ऐसा कोई काम कीजिए, कर्जा देने दिलाने का, पैसा उस तरह का वो काम की, उस तरह से सेवा कीजिए। कि उस तरह की चीज़ों में सेवा करने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए बोलता है। अब बात करते हैं छठे भाव का मालिक जब 7वें भाव में बैठता है। 7वां भाव रोज़मर्रा के जो लोग हैं आपसे मिलते हैं, आपके जो दिनचर्या जिनके साथ गुजरती है, जिनसे लेन देन होता है, पार्टनरशिप होती है, पत्नी का खाना है, भोग का खाना है, काम का खाना है। तो छठे भाव का मालिक जब उसमें बैठा तो छठे भाव में के जो सारे जो एनर्जी है, सारे कार तत्व उठ के सप्तम भाव में आ गए। तो अगर इसकी एक शुभ स्थिति हम जाने तो ये जो है अपने व्यापार में बड़ा कॉम्पिटिटिव होगा, लोगों से प्रतिस्पर्धा इसकी होगी। ये उनको सर्विस देगा, अपनी सर्विस के बदौलत ये उनको पकड़ बना के रखेगा कि छठा खाना सर्विस का है।
इनकी जो वाइफ होगी वो सर्विस करने वाली होगी, ये होनी चाहिए इनको, क्योंकि नौकरी का मालिक वहाँ पे आके बैठेगा सप्तम भाव में। तो अगर पत्नी नौकरी वाली सेवा भाव वाली होगी तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो विवाद होगा, नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि नेगेटिव खाना है, इनमें नेगेटिव चीज़ें का प्रभाव जल्दी हो जाता है। तो अपने जो लोग हैं उनसे इनका किसी न किसी तरह का विवाद चलता रहेगा। अपने विकारों के चलते उनसे जो सामने जो लोग हैं उनसे जो रिलेशन ठीक नहीं रख पाएगा और वहाँ कोई न कोई विवाद जन्म लेता रहेगा। तो होना क्या चाहिए कि ये जो छठा खाना है सर्विस का है, कि आपको एक पास कोई ऐसी हुनर होना चाहिए, आप डॉक्टर हो या आप कोई वकील हो या कोई ऐसी सेवा देने वाले हो जो इन रोग रिपुरीन को ख़त्म करने वाला कोई काम हो, तो ऐसी विद्या आपके पास है और आपका एक ग्राहक है, तो आप अपने रिलेशन को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे इन सेवाओं के थ्रू। जो आपने नॉलेज ली है ये आपको काम आते हैं, इनके थ्रू आपको सेवा देनी। तो जब आप यहाँ सेवा दोगे ना, देने की चीज़ है, ये नहीं कि आप क्रोध दो, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या, ये इस तरह की चीज़ें और स्वभाव में आपके यहाँ आएँ, ये तो आएंगी। जब ये आएंगे तो विवाद होगा। और दूसरा खाना ये सेवा का है, छठा खाना। अगर आप सेवा दोगे, आपके पास ऐसा हुनर होगा, जब आपके पास हुनर है, नॉलेज है, रोग रिपुरीन से लड़ने की कोई विद्या है आपके पास, जब वो आप लेकर चलोगे तो आपका रिलेशन, आप लोगों को दे रहे हो भी तो देने की बात कर रहा है, सेवा देने की बात कर, आप सेवा दे रहे हो तो आपसे कोई विवाद किसी का नहीं होगा। आपके पति पत्नी के रिलेशन बढ़िया होंगे, लोगों के सामने वालों से रिलेशन बढ़े, क्योंकि आप दे रहे हो। छठा भाव जो है सेवा देने की बात करता है, तो आप सेवा दे रहे हो अपने ज्ञान से। आप डॉक्टर बन के सेवा दे रहे हो, वकील बन के सेवा दे रहे हो, फाइनेंसर बन के सेवा दे रहे हो, आपके पास देने को है। और ये प्रभाव आपकी पत्नी में पड़ेगा, तो पत्नी को भी इन चीज़ों की से संबंधित कोई ना कोई शिक्षा होनी चाहिए और पत्नी में भी पेशेंस होना चाहिए, पर पत्नी भी सेवा भावी होना चाहिए, तो आपका ये रिलेशन अच्छा होगा। अन्यथा ये रोग रिपुरीन पहुँच गए, आपकी पत्नी बीमार होगी, आपके घर में रिलेशन में झगड़ा होगा, कभी शांति नहीं होगी और विवाद चलता रहेगा। हो सकता है कि क्योंकि छठा बहाना कोर्ट कचहरी का भी है, हो सकता है कोर्ट कचहरी हो आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ। इन चीज़ों को यहाँ पे लेके आ गया, तो ये चीज़ें यहाँ पे इस संभावना बनाता है। अब छठे भाव का मालिक अष्टम में जाता है। अष्टम भाव परिवर्तन का है। अष्टम भाव पहले बताया मैंने, गहराई से चीज़ों को जानने का है और परिवर्तन का है। जब आदमी को चोट पड़ने के बाद जो परिवर्तन ज़िंदगी में आता है किसी न किसी कारण से, तो जब ये रोग का खाना यहाँ पर आए तो रोग के कारण परिवर्तन होगा। रोग रिपुरीन पहुँच गया अष्टम भाव में, तो किसी न किसी विवाद के कारण, किसी न किसी रोग के कारण, कोई न कोई, क्योंकि छठा भाव में आपके विरोधी हैं जो आपको परेशान करते हैं, उन विरोधियों के कारण विरोधी आ गया अष्टम भाव में। अष्टम भाव पेन का है, तो आपके विरोधियों को पेन होगा। छठा भाव आपका भी है, अष्टम भाव आपका भी है, दो खाने एक साथ एक्टिव हो गए, तो ये विपरीत राजयोग जिसे बोल देते हैं, उस तरह का विपरीत राजयोग का मतलब है कि पहले आप परेशान होगे, फिर आपसे लोग, आपके जो विरोध करने वाले उनको आप नीचा दिखाओगे, पर लेकिन पहले तो आप परेशान होगे, आपके साथ संघर्ष होगा, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। यहाँ इस साधना को कहता है, जो ग्रह यहाँ पहुँच जाता है, जो खाना यहाँ पहुँच जाता है, उस खाने से संबंधित लोगों को सतर्कता बरतनी पड़ती है, उस पर काम करना, उसकी गहराई से उन चीज़ों को जानने की बात करता है। अब यहाँ से रोग रूपी का खाना यहाँ पे आ गया है, तो आप सर्जन हो सकते हो। बीमारियों को गहरे से जानने वाले, शरीर के अंदर से जानने वाले, आप उन चीज़ों पे काम करने वाले हो सकते हो। अष्टम भाव के बारे में पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो ये विपरीत राजयोग इस तरह होता है कि विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में पैदा होंगी, आप उनसे निकल के जब बाहर आओगे, तो जब आपके दूसरे का प्लेटफॉर्म, दूसरे का धन जो है अष्टम भाव बोलता है, जब वहाँ से वो चीज़ मिलेगी आपको। और ये विपरीत परिस्थितियों में तब निकलोगे जब आपका चंद्रमा मजबूत होगा, लगन का मालिक मजबूत होगा, सूर्य मजबूत होगा।
क्योंकि यहीं से तो मतलब अगर लगन आप स्वयं ही कमज़ोर हो तो आप इन परिस्थितियों में बिखर जाओगे, टूट जाओगे, डिप्रेशन पर पहुंच जाओगे, रोगग्रस्त हो जाओगे। आपका आत्मबल, सूर्य आत्मबल है, आपका आत्मबल नहीं होगा आपके पास, आपका मन शांत नहीं होगा, तो इस परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी। क्योंकि ये विपरीत राजयोग तब बनता है, छठे भाव का मालिक जब अष्टम में आता है, विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बाद आपको धन मिलेगा, गड़ा हुआ धन, गहरा धन, दूसरे का धन तब प्राप्त होगा। लेकिन पहले विपरीत परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ेगा, और वो कामयाबी आपको सूर्य देगा, सूर्य मजबूत करो आप, लगन देगा, लगन को मजबूत करो, चंद्रमा देगा, चंद्रमा को मजबूत करो, तब ये विपरीत राजयोग आपको सफलता पे ले जाएगा। लेकिन आपको पहले विपरीत परिस्थितियों से गुजरना ही होगा। अब बात करते हैं छठा भाव, नौवें भाव में चला गया। नौवां भाव भाग्य का है, पिता का है, धार्मिक ग्रंथों का है, ऋषि मुनियों ज्ञानियों का जो सार है उसका है। तो जब यहाँ ये पहुँचता है तो ये कहता है कि भाई आपको अपने पिता की सेवा करनी है, या यहाँ बैठने के बाद आप अपनी लाइफ में व्यापार नहीं करोगे, नौकरी करोगे। नौ भाव में जब नौकरी वाला आप सर्विस दे रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आपने छठे भाव का इस्तेमाल किया और वहाँ पे नौकरी की, तो फिर भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि आपने छठे भाव का अच्छा इस्तेमाल किया। छठा भाव आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। ये क्या क्या करने आया, छठे भाव को मिला भाग्य, और भाग्य को मिली नौकरी। तो जब तक नौकरी में रहोगे, आप नौकरी में बड़ी अच्छी तरक्की करते रहोगे, क्योंकि जो भी नौवें भाव में या पंचम भाव में जो ग्रह बैठ जाता है, ये उस चीज़ को बढ़ाता रहता है, उसमें बढ़त देता है। और ये छठा भाव जो है रोग रिपुऋण का भी है। अगर आप कोई व्यापार या किस तरह का आपके पिताजी कोई व्यापार करते हो, क्योंकि ये पिताजी खाने में भी नौकरी का बैठेगा, पिताजी भी नौकरी करेंगे। अगर पिताजी यार आप कोई व्यापार करते हो तो ये विकार उत्पन्न, नौकरी नहीं करते हो, व्यापार करते हो, व्यापार में फिर सेवा नहीं रहती, व्यापार में एक भाव सेवा भाव नहीं रहता। आप सर्विस करो किसी चीज़, कोई भी काम करते हो, उसमें आप किसी को, मान लो एक मैकेनिक का काम कर रहे हो, आप मैकेनिक की सेवा दे रहे हो। लेकिन एक व्यापार जब आप व्यापार में उतर जाते हो तो उसमें प्रॉफिट कमाने की एक लालसा बढ़ जाती है, उसमें फिर प्रॉफिट के चक्कर में कुछ ना कुछ आप कर बैठोगे। तो ये जो ना इस कोर्ट केस भी है छठा भाव, एक कोर्ट केस आपके पिता के पास उठ के आ गए, कोर्ट केस आप, क्योंकि ये भाग्य में बैठ गया, भाग्य को हानि होगी। और आपको जो छठा भाव एक्टिव हो गया है, वो छठा भाव आपको पेन देगा ही देगा, क्योंकि पिता पे कोई ना कोई केस, कुछ ना कुछ लिटिगेशन वगैरह ये यहाँ पैदा कर देगा। अगर आप व्यापार की तरफ भागते हो, वो कहता सेवा करो वहाँ पे बैठ के, और आप सेवा नहीं करते, आप स्वार्थी हो। स्वार्थ, क्योंकि बिजनेस में ना स्वार्थ जुड़ जाता है। नौकरी में तो फिक्स होगा, मुझे तो ये काम करना है दिल लगा के, और मेरे को पगार मिलनी है या वेतन मिलना है, मुझे ये काम करना फिक्स होता है उसमें सिस्टम। बिजनेस में व्यक्ति ना एक के दो बनाने के चक्कर में वो कई बार धर्म का पालन नहीं कर पाता कि भाई मुझे मार्जिन इतना लेना चाहिए या इतना नहीं लेना चाहिए। तो जो लालच है उसके अंदर फंस जाता है, और उस फंसने में कई इलीगल एक्ट कर जाता है, जिससे कि वो ये चीज़ें घट जाती है। आपके ऊपर कोई लिटिगेशन आ जाए, पिता के ऊपर कोई लिटिगेशन है, पिता रोगी हो जाए, क्योंकि ये सारा आप पिता से आपकी पटरी न खाए, आप पिता से विवाद करते रहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा इंसान कर्म प्रधान है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हो, वैसा ही ज़िंदगी में होगा आपके। अगर आप सही व्यवहार नहीं करते, लड़ाई झगड़ा ही करते, तो लड़ाई झगड़ा का मालिक उठ के आप पिता के खाने में आ गया, तो आप अपने भाग्य की हानि कर रहे हैं। पिता का जो गुरुओं का आशीर्वाद को ख़त्म कर रहे हैं, आप दुआएं ही नहीं ले रहे। क्योंकि भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनता है दूसरों का आशीर्वाद, दूसरों की दुआओं से, शोषित लोगों की दुआओं से, कमज़ोर लोगों की दुआओं से, बुजुर्ग लोगों की दुआओं से, गुरुजनों की दुआओं से, माता पिता की दुआओं से आपका भाग्य का निर्माण होता है। और वो आप लोगे नहीं तो बताइए कैसे काम चलेगा। अब बात करते हैं छठे भाव का मालिक जब 10वें भाव में बैठता है, आपके कार्य क्षेत्र में बैठता है। 10वें भाव से छठा भाव नौ भाव पड़ता है, और छठे भाव से 10वां भाव पंचम भाव पड़ता है। 9वां पंचम का एक ये योग है। तो यहाँ पर जो ये पहुँचेगा छठे भाव का मालिक,
तो सर्विस पहुंच गई, तो आप जो है कैरियर में सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे, आप व्यापार नहीं करेंगे। पहली बात, आप वहाँ पे जो सर्विस दोगे, कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए, तभी तो आप सेवा दोगे। सेवा किस बलबूते पे दोगे? आपको कोई काम आता नहीं और 10वें भाव में 6ठे भाव का मालिक पहुंच गया, ये पंचम है, पंचम बुद्धि का है, बुद्धि का क्रिएशन का है। तो 6ठा भाव जब पंचम भाव में पहुंचा तो कोई क्रिएशन आपके पास आनी चाहिए ना, आपके पास कुछ ना कुछ बुद्धि का हुनर होना चाहिए। ये कहता आपके पास कोई ना कोई बुद्धि का हुनर होना चाहिए। आपके पंचम, यहाँ से पंचम पहुंचा है, 6ठे भाव का मालिक पंचम में पहुंचेगा, आपको किसी न किसी बुद्धि का कोई ना कोई क्रिएशन, कोई ना कोई हुनर आपके पास होना चाहिए। आप सीखिए उसको, कोई ना कोई आपके पास हुनर होना चाहिए, क्रिएशन कुछ ना कुछ होनी चाहिए, क्योंकि ये पंचम गया है। पंचम है ज्ञान का, जैसे लगन का पंचम होता है और उसकी शिक्षा का होता है, क्रिएशन का होता है, संतान का होता है, ऐसे ही ये आपकी क्रिएशन का और ज्ञान का है 10वां भाव 6ठे का। क्योंकि जब आपके पास हुनर होगा, कोई शिक्षा होगी जिससे आप सेवा कर पाओगे, तो ये जो काम क्रोध लोभ है ना, ये आप यहाँ जो रोग पुरीन यहाँ पे आके बैठे हैं, फिर ये आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो ये आपके, अगर आप पे कोई हुनर नहीं है और आपका ग्रह बैठ गया, आप सेवा किस चीज़ से दोगे बताइए? आपके पास सेवा देने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ बैठ के लोग डॉक्टर बन के सेवा दे सकते हैं, वकील बन के सेवा दे सकते हैं, लड़ाई झगड़े का मालिक है, फाइनेंसर बन के फाइनेंस पे काम करने वाले, घर मकान गाड़ी वगैरह, क्योंकि 4था भाव पड़ता 10वें से, गाड़ी वगैरह फाइनेंस करने का काम, मकान को फाइनेंस कराने का काम, तो शिक्षा के लिए फाइनेंस कराने का काम, उस तरह की चीज़ों पे आपका एक्सपर्टाइजेशन है। या 6ठा भाव लेबर का है, तो आप लेबर प्रोवाइड करने वाले, लेबर को इकट्ठा करके उनको लोगों की सेवा में लगाने वाले ठेकेदार, मतलब इस तरह कोई तो हुनर हो आपके पास सेवा देने का। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है सेवा देने का, तो आप वहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में एक कंपटीशन बन जाएगा आपका, क्योंकि ये 6ठा भाव कंपटीशन का, आपके कंपटीशन में लोग खड़े हो जाएंगे, आपको परेशान करने लगेंगे, आपके विरोधी पहुँच के आपके कार्य क्षेत्र में। आप कहते हैं ये आदमी बड़ी मोटी बुद्धि का है, हमें परेशान ही करता रहता है, ये टेढ़ा ही सोचता है। तो सारे जो टेढ़े लोग होते हैं 6ठे भाव के होते हैं, जो आपके लिए विरोधी होते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, सारे पहुँच गए आपके 10वें भाव में। आपके पास कोई हुनर नहीं है, तो हुनर हो तभी तो टेढ़े लोग सीधे होंगे भाई। आप इनको लालच बना रहेगा आपसे कुछ लेना है, आपके पास देने के लिए कुछ है। जब आप देने के लिए कुछ होगा तब तो लोग सीधे रहेंगे और आपकी पूछ होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब सर्विस दोगे तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में विकास होगा, आपका कर्म क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से होगा। आप आइए बात करते हैं 6ठे भाव का मालिक जब 11वें भाव में जाता है। 11वां भाव लोभ का है। इस 6ठे से 6ठा जो विकार, जो षड्रिपु 6ठे भाव में होती हैं, उससे बड़ी षड्रिपु 11वें भाव में मौजूद होती है। ये लालच का भाव बोला जाता है, मनोकामना पूर्ति का भाव बोला जाता है। अब इसमें वही बात है कि भाई आप फ्रेंड सर्किल में पहुंच गए, अपने एक सोसाइटी में पहुंच गए। ये एनजीओ का भी है या ग्रुपिंग सोसाइटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका है। वहाँ ये पहुंच गए, वहाँ आप क्या सेवा दे रहे हो? वहाँ आप क्या सेवा दे रहे हो? कौन से हुनर से सेवा दे रहे हो? सर्विस का है। सर्विस वैसे नहीं की जाती। अगर आप मज़दूर बन के सेवा कर रहे हो तो आप मज़दूर की प्रवृत्ति रखो। मज़दूर को चुपचाप सहन करने की आदत होती है, अन्यथा आपको टेक्निकल हैंड बनो। अगर आपको अपर हैंड रखना है तो आपको टेक्निकल होना चाहिए, जिससे आप समाज, जैसी आपकी सेवा होगी वैसी आपका सम्मान होगा। 11वां भाव 5वें भाव को देखता है, ऐसे पद भी दिखाया जाता है, आपका वैसा ही पद होगा समाज में, अपने फ्रेंड सर्किल में वैसा ही ओहदा होगा। आप देना क्या चाहते हो? आप अपने शरीर से मेहनत करना चाहते हो, मजदूर की तरह सेवा देना चाहते हो, तो आपको सहन करने की मजदूर की तरह आदत होनी चाहिए।
जैसे मजदूर सहन करता है, अन्यथा आपको टेक्निकल होना चाहिए। आप मजदूर, आपको कुछ आता भी नहीं है और जो मजदूर की तरह सेवा भी नहीं कर सकते, तो आपको विवादों में घिरे रहोगे। वहाँ पर लड़ाई झगड़ा आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपको हर चीज़ को पाने के लिए वहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, विवाद होगा, कोर्ट केट कचहरी पहुँच गई आपके उसमें, तो वहाँ लोगों से, आप फ्रेंड सर्कल से आपका जो बनेगी नहीं। जो आप मनोकामना चाह रहे हो, वो मनोकामना भी उल्टी सीधी मांगोगे ऊपर वाले से, पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। क्योंकि वहाँ तो आपको, वहाँ जब छठा भाव चलता है वो देने की बात कर रहा है, भाई सेवा देने के बाद, क्योंकि अर्थ का है, सेवा दोगे तो ही अर्थ मिलेगी। पहला भाव मैंने बताया आपको, पहला भाव धर्म का, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का, चौथा मोक्ष का। ऐसे ही पंचम भाव धर्म का है, तो दूसरा भाव, छठा भाव जो अर्थ का है। तो अर्थ जब प्राप्त होगी आपको, जब आप सेवा दोगे। आप सोसाइटी में, आप जो इंस्टीट्यूशन में जहाँ जॉब कर रहे हो, जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ आपकी जितनी सेवा अच्छी होगी, उतना ही आपका वहाँ सम्मान होगा, उतना ही आपको मनोकामना पूर्ण होंगी। अच्छी मनोकामना आप रखोगे, अच्छी पूर्ति होंगी, आपको लाभ, धन लाभ वगैरह सब कुछ प्राप्त होगा। बशर्ते मैंने बोला ना, आप है क्या देने के लिए भाई सोसाइटी को? सेवा किस रूप में दोगे आप? जितनी उच्च स्तरीय सेवा दोगे, उतना उच्च स्तरीय लाभ होगा, वैसा ही पद मिलेगा आपको, वैसा ही समाज में आपको पद प्राप्त होगा। अब बात करते हैं, और दूसरा ये जो 11वां खाना है, बड़े भाई का भी है। बड़े भाई से पटरी नहीं खाएगी आप, बड़े भाई से आपकी पटरी नहीं खाएगी। बड़ा भाई आपके साथ विरोधी की तरह काम करेगा। बड़े भाई को कोई ना कोई कष्ट होगा। इस तरह की सारी नेगेटिव चीज़ें उखड़ के आने लग जाती हैं। अब ये छठे भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा, 12वां भाव प्रदेश का होता है, सैया सुख का होता है, और 12वां भाव एक निश्चल भाव का होता है, बिल्कुल प्योर भाव जो होता है, जिसमें कोई विकार नहीं होता, उसका होता है। और जब उसमें कोई चीज़ बैठेगी तो उसको तो वैसे ही प्योर करने की उसकी, जिसमें कोई विकार ना हो। और ये छठा भाव तो विकारों का है। 12वां भाव चैरिटी का है, सेवा का है। बगैर कुछ दूसरे से प्राप्त किए, बिना कोई आशा करे, बिना दूसरे को देना, ये 12वां भाव सिखाता है हमको। जब छठे भाव का मालिक उसमें चला गया, तो आपने जो सेवा देनी है वो किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं देनी है। कुछ अर्थ की कामना की इच्छा के बगैर सेवा देनी है आपने, तो अपने आप आपके पास अर्थ आती रहे। आपके पास हुनर होना चाहिए, और साथ में शुद्ध विवेक होना चाहिए, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। 12वें भाव में बैठ जाए, क्योंकि वहाँ आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होगा, आप मेहनत ज़्यादा करोगे, आपका मेहनत का प्रतिफल आपको उतना नहीं मिलेगा। एक परीक्षा का समय होता है, अगर उसे पार करके आपको मेहनत भी करोगे, तो आपको अपने आप इच्छा नहीं रखनी वहाँ पर, अपने लिए कुछ नहीं। वहाँ सेवा है, सेवा उठ के चलेगी चैरिटी में, दूसरे के लिए काम करने की जगह पे चलेगी। ये कह सकते हैं कि भाई ये विदेश जाके जॉब करेगा, विदेश का खाना है, लेकिन वहाँ पर आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई होगा नहीं। आप सहन करोगे, बड़े मज़े में सहन करोगे। आपका जो ह्यूमिलेशन वहाँ पे होगा ना, उसको बड़े आराम से सहन कर जाओगे। वहाँ प्रताड़ना की जाएगी, आपको बड़े आराम से सहन करोगे, क्योंकि आप विदेश में, वहाँ आपका कोई नहीं है। पर अगर यही काम अगर यहाँ करोगे, तो यहाँ भी कामयाबी मिलेगी। नहीं तो होगा क्या, बार बार वहाँ पहुँच गया नौकरी का मालिक, बार बार आपका नौकरी से मोह भंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आप पर प्रेशर पड़ेगा। आपको जो काम कर रहे हो उसके मेहनताना पूरा नहीं मिलेगा, ऐसा आप महसूस करोगे। क्योंकि वो तो दूसरे को देने की बात करता, कुछ खुद को जो मिल जाए वो सही। दोनों हाथ फैला के जो ऊपर वाला दे दे, क्योंकि 12वां खाना परमात्मा का हृदय बोलते हैं इसको, क्योंकि ये 9 से चौथा खाना है, 9वें भाव से चौथा खाना है। जो दे दे, इस भाव से रहोगे तो आप रोगी नहीं होगे। नहीं तो ये विपरीत राजों की स्थिति बनाता तो है, लेकिन इसमें संघर्ष बहुत भयंकर हो जाएगा। ये लगन से 12वां खाना है। लगन को किसी न किसी तरह की हानि, मतलब आपकी बॉडी को किसी तरह की हानि, आपके व्यक्तित्व को किसी न तरह का ह्यूमिलेशन या शारीरिक कष्ट आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो है छठा खाना भी एक्टिव कर दिया और 12वां खाना भी एक्टिव कर दिया। दोनों खाने एक साथ एक्टिव हो गए। तो आपको इस पोजीशन में ना सिर्फ सेवा भाव रखनी है,
कुछ भी मांगने की इच्छा आपके मन में नहीं होनी चाहिए, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो बार बार नौकरी बदलोगे, बार बार ह्यूमिलेशन आपको मिलेगा, हताशा मिलेगी, और आपकी जो मनोस्थिति है, मानसिक स्थिति, वो गड़बड़ हो जाएगी, आप मानसिक रोग की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छठे भाव की व्याख्या, जब उसका ग्रह अलग अलग भाव में आके बैठता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। राम राम।